हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं सेकंड यूनिट की सेकंड क्लासेस करवा रही हूँ मैं आपको। तो आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर सक्सेस हो गए हैं तो कांग्रेचुलेशन, आपका नेट और जेआरएफ का रिजल्ट आ ही गया था। वो भी डेट के पहले आया था, जैसा कि उन्होंने 26 और 27 जुलाई को बताया था आपका रिजल्ट आने को, बट आपका रिजल्ट 25 को आ गया। तो मैं हर बार आपको यही बताती हूँ कि एनटीए देखिए कितनी जोरों शोरों से अपनी तैयारी करके अपने रिजल्ट को उसने डिक्लेयर कर दिया। अब आपका निर्धारित समय आपके दिसंबर में ही एग्जाम होगा। पहले तो ये लग रहा था कि आपका एग्जाम शायद जनवरी तक जाए, लेकिन नहीं, इनकी तैयारी से देख के लग रहा है कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएगा। तो जो लोग सक्सेस नहीं हुए हैं तो उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, शायद कुछ वीक पॉइंट आपके अंदर रह गए होंगे, इसी वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो आपके अंदर आपने इस बार का रिजल्ट भी देखा होगा, अदर रिजल्ट की अपेक्षा आपका रिजल्ट इस बार कट ऑफ कम गई है। परसेंटाइल और परसेंटेज नंबर वाइज आपने देखा होगा, तो इस बार परसेंटाइल आपका कम गया है अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अदर जब देखा था आपने ईयर में, पिछले साल आपका देखा था, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई था। तो स्टूडेंट ज्यादा है और क्वालिफाइंग है, तो उनकी देखिएगा परसेंटेज कम रखी गई। तो आप थोड़ा सा आप कोशिश करने की आवश्यकता है। नेट जेआरएफ आपका दोनों भी क्लियर हो सकता है। मैं हर बार आपको हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि जो भी पढ़िए कंटेंट क्लियर करिए, नेट और जेआरएफ लेवल का पढ़िए। आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि आपको सिर्फ उसका मैटर पता हो, आपका कंटेंट क्लियर हो, आपको क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है, कैसे आपको आंसर देना है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। परिकल्पना को आपको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना आपकी क्या है, इससे काफी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ओके, और वो भी हाल ही में। मैंने बोला आपको कि 2005 से आपका स्टार्ट हुआ था, 2017 तक आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज था। उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, पढ़िए चाहे जिस चैनल से, चाहे जिस बुक से पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़िए। सक्सेस पॉइंट ये होता है कि किस स्ट्रेटेजी से कौन सा मैटर कितना आप क्या पढ़ते हो। ओके, तो आप 2018 के बाद देखिए कि एग्जाम पैटर्न काफी चेंज हुआ। उस एग्जाम पैटर्न में मैंने देखा, एनालिसिस किया, उसके बाद जो मैं पढ़ाती हूँ, जो भी मेरा क्वेश्चन लेवल रहा है 2018 के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाती हूँ। 2018 में इससे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ओके, और मैं यूनिट वाइज पढ़ाती हूँ, बट यूनिट का मेरा ये रहता है कि जिस यूनिट से और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किया, मैं उस यूनिट को ज्यादा ब्रॉड लेके जाती हूँ। और जिस यूनिट से इतना नहीं पूछा गया है तो मैं उनको शॉर्ट करके, मैंने बताया कि पूरी यूनिट का जिससे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ, हाइपोथेसिस का अर्थ क्या होता है, परिकल्पना है क्या। तो परिकल्पना, परि का मतलब होता है चारों ओर। जैसे पर्यावरण पढ़ते हैं, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, तो चारों ओर। तो इसका भी मतलब है, परि का मतलब होता है चारों ओर। जिसके आगे पर लगता है, पर लग जाता है, उसका मतलब ही चारों ओर होता है। तो पर का मतलब होता है आपका चारों ओर। कल्पना का मतलब है चिंतन करना, सोचना। तो आपको परिकल्पना का मतलब हो गया, परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित इसका मतलब ये गौर जरूर करिएगा, इसमें संभावित आ रहा है। परिकल्पना मतलब ये नहीं कि आपने जो सोच लिया वो सही हो, आपने जो भी सोचा वो सही हो, नहीं। संभावित समाधान पर विचार करना। परिकल्पना किसी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये मेन ये यही आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, यही आपके आंसर्स रहते हैं कि परिकल्पना क्या है, संभावित समाधान पर विचार करना है। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। रिसर्च होता है तो परिकल्पना, बिना परिकल्पना के वैज्ञानिक शोध भी करते हैं, तो परिकल्पना निर्माण करने के बाद ही वो शोध करते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन जैसा कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये वर्ड आपको मिलते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी कहानी की स्टोरी टाइम में आपको समझ में आएगा। लेकिन एग्जाम में जब आपको पूछे जाएंगे तो ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका मतलब क्या है। महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसमें कारणों तथा कार्य कारण संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया गया है। मतलब है इसका कि प्रक्रिया का दूसरा मतलब, इसका तात्पर्य कि यह किसी समस्या के विश्लेषण, कोई भी समस्या है उसको अच्छे से देखना। विश्लेषण का मतलब होता है उसको अच्छे से एनालिसिस करना, देखना। परिभाषीकरण करना, उसका अर्थ बताना के पश्चात कार्य कारण, वो कार्य कारण का पता लगाती है, कार्य कारण के संबंध में पूर्व चिंतन कर लेते हैं। अब वो किसी समस्या को देखा जाता है, उसका अर्थ पता किया जाता है, फिर उसका कार्य कारण जाना जाता है, उसका संबंध जाना जाता है, उसके बाद उस पर वो चिंतन करती है।
ओके, परिकल्पना अनुसंधानकार परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। ओके, अनुसंधान जो कार्य है, जो आपका अनुसंधान कार्य है और परीक्षण के बीच की कौन सी क्रिया है? परिकल्पना। इन दोनों के बीच की प्रक्रिया है। परिकल्पना के निर्माण के बिना ना तो प्रयोग हो सकता है, ना ही वैज्ञानिक विधि। अब आपको मैं अपने वो लैंग्वेज में आपको मैं समझाती हूँ कि परिकल्पना क्या है। मान लीजिए कोई समस्या है, आपके पास कोई भी समस्या है, तो आप जो उस समस्या को निपटाने के लिए या उसका निदान करने के लिए, उपचार करने के लिए जो आप पहले हाइपोथेसिस जो आप सोचते हो, यहाँ पे एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम अब ये लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, सोचते हैं, तो इसके भी कुछ वर्ड होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए मैथ होता है, मैथ के अलग वर्ड होते हैं, समाजशास्त्र होता है उसके अलग वर्ड होते हैं, इंग्लिश होता है तो उसका एक अलग वर्ड होता है। वैसे ये एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी का यह टॉपिक है, तो इसमें उसी के अनुसार उसके वर्ड यूज करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है। अगर हम हिंदी में बताएंगे ये हिंदी हो जाएगी, ये हिंदी बन जाएगी ना। तो आपका है कि परिकल्पना, आई थिंक आपके पास अगर कोई भी समस्या है तो उसके निदान के लिए आप जो भी सोचते हो, जो भी हाइपोथेसिस बनाते हो आप कि हाँ ये समस्या है, अब हमको ये करना चाहिए, इसका ये सोल्यूशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सही हो ना हो, लेकिन आप उसको फॉलो करते हो, फिर आगे परिणाम क्या होगा? अगर वो सही हो जाता तो सही, नहीं सही होता वो तो प्रयोग के बाद ही पता चलता है। तो क्या हुआ, हमारे अनुसंधान के ये बीच की कड़ी है। प्रयोग तो हमने बाद में किया, लेकिन जो हमने बीच में रिसर्च मतलब परिकल्पना हमने जो बनाई है वो अनुसंधान मतलब समस्या और प्रयोग के ये बीच की कड़ी हुई ना, कि हमने सोचा था बीच में, पहले हमने समस्या लिया, उसके बारे में जो हमारे विचार थे, फिर मैंने प्रयोग किया। अब ये जरूरी नहीं कि आपकी परिकल्पना सही हो, ये गलत भी हो सकती है, तो इसको हम विज्ञान नहीं कह सकते, इसको वैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते। हम वैज्ञानिक लोग भी ये क्या करते हैं, कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो कुछ सोच के करते हैं, ऐसा नहीं कि गए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो भी सोच के करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर होता है वो परिकल्पना के अकॉर्डिंग ही फिल्म बनाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि परिकल्पना भी एक चीज मान लीजिए कि आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर सकते जो दुनिया धरती पर वो चीज है ही नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच सकते हैं कि वो चीज दुनिया में होना, आपका ये सोच लीजिए, एक एग्जाम्पल मिलता है कि जो आपका रामायण बनी है, जो आप फिल्मों में देखते हैं, जो आपके रामानंद सागर ने बनाई है, उन्होंने एक कल्पना नहीं किया था, ये तो चित्र उन्होंने बनाया है कल्पना के थ्रू, लेकिन वो कहीं ना कहीं लिखी हुई थी, वो परिकल्पना वो किताबों में लिखी हुई थी, उनके थ्रू उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। अब ऐसा दिन रामायण हुई नहीं थी या महाभारत हुई ही नहीं थी, हुई थी, उनके अब सोचा था कि उन्होंने ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसे ऐसे उन्होंने कपड़ा पहने होंगे, ऐसे ऐसे उनके पर बीता हुआ, तो उन्होंने उसको दर्शा दिया, ये हुई आपकी परिकल्पना। ठीक है, अब ये कहाँ तक खरी उतरती है ये आपको आगे देखना होता है, ये सत्य है या नहीं सत्य। अब देखिए दोबारा भी आपकी फिल्म बनी है आदि पुरुष, तो उसको लोगों ने देखे, क्या पता कि पहले कि उन्होंने जो देखा था बाद में वो कैसी आई, तो वो परिकल्पना के अकॉर्डिंग नहीं सही सिद्ध हुई। तो समस्या आपकी है, उसका निदान के लिए जो भी आप विचार करते हो उसको आप परिकल्पना बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, और डेफिनेशन के बाद देखिए पूरा मैं आपको बार बार मैं आपको इतना बताती हूँ कि समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगी जो आपके आता है। ये ग्रेजुएशन में आपके डेफिनेशन पूछी जाती है, एमए में आपके डेफिनेशन पूछी जाती है, इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी थी, इनकी प्रकृति विशेषताएं यही आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको इसकी प्रकृति के आपकी डेफिनेशंस है, आपकी परिभाषाएं हैं, किसके इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी कार्ल लिंगर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ये डेफिनेशन। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इनकी डेफिनेशंस आपको जरूर लिखना है। तो परिकल्पना इन्होंने क्या बताया कि परिकल्पना है क्या? परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। ओके, आपको परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। इन्होंने बताया कोई भी समस्या है उसके निदान दो चर हैं आपके, उसके मध्य, अगर उन्होंने क्या बोलते हैं इसको आप बता सकते हो, कोई भी जुगाड़, हिंदी में आप बता सकते हो कि कोई भी जुगाड़ हमने ढूंढ लिया। अब वो तो बोलते नहीं मैं इसका इस जुगाड़ ढूंढ लिया इस प्रॉब्लम्स का, तो आप एक टाइप में आप अपने को समझाने के तौर पे आप इसको जुगाड़ भी बता सकते हो, लेकिन इन्होंने बताया कि मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। कौन? कार्ल लिंगर। आपके लुंडबर्ग साहब आपके क्या कहते हैं, समाजशास्त्री हैं लुंडबर्ग जी, ये बोलते हैं परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है।
परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है। मतलब कि एक प्रयोग करते हैं और उसके पहले हम देखते हैं कि परिकल्पना कहाँ तक हमारी सही होगी या नहीं होगी। अगर आपकी परिकल्पना सही हुई तो आपका प्रयोग सफल हो जाता है। जिसकी वैधता की जांच होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान है, गेस है, अथवा काल्पनिक विचारों को, हम कल्पना ही तो करते हैं, मैंने बोला आपको इसको काल्पनिक विचार बोल सकते हैं। काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे अनुसंधान के लिए आधार बनता है। अगर वो सक्सेस हो गया तो ये इसका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। मोले जी ने आपके क्या बताया है कि परिकल्पना एक धारणा है, धारणा है, हमने किसी चीज को, विचार को धारण कर लिया, ओके। अथवा तर्क वाक्य है कि हाँ वो तर्क भी है, अगर वो सक्सेस हो गया वो आपका विचार, तो ये तर्क भी है, हम तर्क वितर्क करके ये कोई विचार करते हैं। जिसकी स्थिरता की परीक्षा वो सही है या नहीं है, परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोग, अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करना है। हम परिकल्पना बताते हैं तो हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहता है, पूर्व ज्ञान, उसके अकॉर्डिंग हम परिकल्पना बनाते हैं। जब प्रयोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी परिकल्पना हो जाती है कि हाँ ये शायद सही हो, ऐसे 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 हमको ये करना चाहिए, ओके। तो हमारे कुछ विचार होते हैं, कुछ हमारे पूर्व ज्ञान होते हैं, कुछ प्रमाण होता है, कुछ उपयोग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी परिकल्पना का प्रयोग करते हैं, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परिकल्पना क्या है, क्या इसका अर्थ है। मैंने बताया कि अगर आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया तो आप उसकी विशेषताएं और गुण, जो विशेषताएं वही उसके गुण है, आप उसका महत्व, प्रकृति उसके थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब पूरा सब एक ही सर्कल होता है, इसमें मात्र अंश भर का अंतर होता है। अगर आप अर्थ समझ गए तो आप उनकी विशेषताएं कर लेंगे। देखिए मैं अर्थ ही आपको इस डेफिनेशन में सबको अर्थ ही मिल रहा है, कहीं किसी ने बस कुछ वर्डों का यूज अलग अलग कर दिया है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से ध्यान रख के पढ़ लीजिए। इसके आगे मैं आपको इसकी प्रकृति, महत्व, विशेषताएं, ये सब मैं एक ही वीडियो में आपके एकदम क्लियर कर दूंगी, ओके। आप जो भी पढ़ रहे हैं मैं आपको बोलती हूँ बार बार कि अच्छे से पढ़ते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा क्लियर कर दूंगी। इसके बाद आपका इसी चैप्टर में आपको अभी बता दूं कि सिर्फ आपका बचा हुआ है अभी सैंपलिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रही कि इस यूनिट में आपका सैंपलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अनुसंधान की विधियां। अगर आपने ये देख लिया तो मैं आपको इस यूनिट का मैं बता भी दूं कि इस यूनिट से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, अनुसंधान की विधियों से और आपका सैंपलिंग, जिसको निदर्शन बोलते हैं, ओके। तो इससे भी क्वेश्चंस काफी पुटअप किए गए। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप इसको, इस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर मैं आप फिर लास्ट में जाते हुए बोलती हूँ कि अगर आप न्यू चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।